वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम रिट्रीव जॉब एट्रीब्यूट कमांड के कुछ और वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमने वही वेरिएबल डिक्लेयर किए। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारे को जो लेंथ और उसके टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम कमांड से लेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है आरटीवी जॉब ए और फिर आपको F4 लेना है। जैसे ही F4 लोगे आप इस स्क्रीन पे आओगे जहाँ से आपको सभी वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो हम इससे रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी वेरिएबल हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं पेज डाउन करके उस वेरिएबल पे जाता हूँ जो आज हम डिस्कस करेंगे। वो है डिफॉल्ट वेट, एस बी एम एम एस जी क्यू, एस बी एम एम एस जी क्यू लिब। ठीक है, ये तीन वेरिएबल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हम देखते हैं डिफॉल्ट वेट। यहाँ पे मैं जैसे ही F1 कर यहाँ पे जैसे ही मैं F1 करूँगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्पेसिफाई द नेम ऑफ CL वेरिएबल दैट रिसीव्स द 7 डिजिट वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 1 to 7 नाइन्स। ओके, तो ये क्या होगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो हो सकती है 1 से लेकर 7 नाइन्स तक। ठीक है, और -1 इफ द वैल्यू इज सेट टू बी नो मैक्स। ठीक है, अगर नो मैक्स पे सेट है तो इसकी वैल्यू रिटर्न होगी -1। अब ये है क्या, ये है द डिफॉल्ट वैल्यू है ये जब मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकेंड तक जब सिस्टम वेट करेगा, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकंड्स के लिए सिस्टम वेट करेगा किसी भी मशीन इंस्ट्रक्शन को रिसोर्स एक्वायर करने के लिए। ठीक है, वेट फॉर मशीन इंस्ट्रक्शन टू एक्वायर ए रिसोर्स। ये जो वेरिएबल है वो 7 डिजिट डेसिमल वैल्यू होना चाहिए जिसका डेसिमल पोजीशन 0 रहेगा। तो इस तरह से आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बताता ही है कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकंड दैट द सिस्टम वेट्स फॉर इंस्ट्रक्शन टू एक्वायर द रिसोर्स। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। सेकंड है हमारे पास एस बी एम एम एस जी क्यू। यहाँ पे अगर मैं अपन लेता हूँ जहाँ लिखा है स्पेसिफाई द नेम ऑफ सीएल वेरिएबल दैट रिसीव्स द नेम ऑफ द मैसेज क्यू। तो जो भी मैसेज क्यू है उसका नेम रिटर्न करेगा। ये वेरिएबल होना चाहिए कैरेक्टर टाइप का जिसकी मिनिमम लेंथ होगी 10 कैरेक्टर। फिर हमारे पास सेकंड है एस बी एम एम एस जी क्यू लिब। तो ये जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, ये क्या करेगा, उसका लाइब्रेरी बताएगा। तो स्पेसिफाई द नेम ऑफ सीएल वेरिएबल दैट रिसीव्स द नेम ऑफ द लाइब्रेरी कंटेनिंग द मैसेज क्यू डिस्क्राइब प्रीवियसली। तो जो भी मैसेज क्यू है वो कौन सी लाइब्रेरी में है उसको ये रिटर्न करेगा। ये वेरिएबल भी कैरेक्टर 10 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल है जो जिसकी हमारे को इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का और उसकी लेंथ क्या होगी और क्या वैल्यू वो रिटर्न करेगा। तो मैं एंटर हिट करता हूँ। अब हम इसको एज इट इज़ वेरिएबल में डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है DC डेसिमल में 70, कैरेक्टर्स 10 का ये। ठीक है, और वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हो। जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सेम वेरिएबल नेम रख रहे हैं यहाँ पे। अब वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं, कमांड एग्जीक्यूट होगी लाइन नंबर 16 पे। जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारे को तीनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी इसमें और फिर हम उनको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं SNDPGMMSG कमांड। इस पर मैं F4 लेता हूँ SNDPGMMSG लिख के, और यहाँ पे आप वेरिएबल पास कर सकते हो। तो जो हमारा पहला वेरिएबल है वो एक डेसिमल वेरिएबल है। तो डेसिमल वैल्यू को हम SNDPGM में नहीं प्रिंट कर सकते डायरेक्टली, SNDPGMMSG में। तो उसके लिए हमारे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर में। उसके लिए हम यूज़ करें परसेंटाइल कैरेक्टर और फिर यहाँ पे वेरिएबल पास कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकेंड लाइन नंबर 25 पे हम प्रिंट कर रहे हैं SBM MSG को। यहाँ पे सिंपली ये ऑलरेडी कैरेक्टर में है तो डायरेक्ट वेरिएबल का नेम पास कर रहे हैं। वैसे ही थर्ड वाले में भी कैरेक्टर वैल्यू है तो डायरेक्ट उसमें पास कर रहे हैं। तो तीनों वेरिएबल हमने प्रिंट कर दिया SNDPGMMSG से, और जो वेरिएबल डेसिमल था उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर में, उसके बाद ही हम उसको प्रिंट कर पाएंगे। अब हम इसको कंपाइल करके कॉल करके देखते हैं। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो पहली वैल्यू इसने रिटर्न करी 30। तो वो जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज एक्वायर करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन का वेट रहता है वो ये है 30। पेज डाउन करने के बाद ये मैसेज क्यू है स्टार नन, और पेज डाउन करने के बाद ये मैसेज क्यू लाइब्रेरी है स्टार नन। तो अभी इस पर कोई सेट नहीं है, इस वजह से ये इस तरह से दिखा रहा है। तो अगर आपको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिट्रीव जॉब एट्रीब्यूट कमांड से तो आप सिंपली इस तरह से प्रोग्राम लिख सकते हो और आपका रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन मैथ।